संतों की वाणी होया करती, उनमें किसी प्रकार का साज बाज बजाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन वाणियों में त्याग था, वैराग था, तप और साधना की बातें होती थी। परंतु समय बलवान है, समय के अनुसार सारी चीज़ बदलती है। सतयुग का टाइम था, सत्य का बोलबाला था, कोई झूठ कपट का सहारा नहीं लेता। उसके बाद में त्रेता युग आया, उसमें भी थोड़ा अंतर आ गया, थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि जीव की वो ताकत नहीं रही, उम्र उतनी लंबी नहीं रही, और जो समय की बात है वो भी वैसा नहीं रहा। द्वापर आया, उसमें और गिरावट आई, धर्म घटता चला गया, पाप बढ़ता चला गया, झूठ कपट, बेईमानी, छल, इन चीज़ों ने सत्य धर्म की जगह ले ली। त्रेता युग में श्री राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी हुए। द्वापर का टाइम आया, उसमें भी भीष्म पितामह जैसे उन्होंने जो प्रण कर लिया सारी जिंदगी निभाया। रघुकुल की रीत का आज तक दुहाई देते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम ने, राजा दशरथ ने जो प्रण किया था कैकेयी के साथ में वो निभाया। वरदान जो कहे थे कि जो मांगना चाहे मांग ले, तो माता कैकेयी ने जो वरदान पहले मांगने थे बाद में मांगे, श्री राम को वनवास दिला दिया। आज का टाइम होता तो कोई नहीं मानता इस बात को, लेकिन मर्यादा की बात थी, वचन की बात निभाई। राजा दशरथ ने वचन को निभाया, श्री राम ने मर्यादा को निभाया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उस टाइम में भी क्या पाप नहीं थे, अत्याचार नहीं थे, लेकिन वो नाम मात्र के थे, गौण थे। परंतु कलयुग का समय आया तो इसमें सब के सब पाप कर्म से सब ने अपना सिर उठा लिया। सत्य के रास्ते पे चलने वाले भी सत्य का झंडा जरूर लगा लिया, लेकिन वो भी झूठ और कपट में ही बढ़ने लग गए। विश्वास नहीं रहा लोगों का, बोलने का, गाने बजाने का, सब चीज़ों का तौर तरीके बदल गए, कोई मर्यादा नहीं रही। झूठ बोलता है इंसान फिर भी अपने आप को सच्चा मानता है, पाप करता है फिर भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है, उल्टे सीधे कर्म करता है फिर भी अपने आप को साफ इज्जतदार मानता है। सब प्रकार की जितनी भी ऐब बुराइयां हैं वो करता है, लेकिन करने के बाद भी अपने आप को ये नहीं कहता कि हाँ मैं ये करता हूँ। इसलिए इस समय का नाम कलयुग पड़ा, और कलयुग के बाद में मैं तो ये कह दिया करता हूँ 5वां युग और हो गया, पाप युग। काल कहाँ, यहाँ तो पाप ही पाप बढ़ गया, और अब उससे भी ज़्यादा और हो गया। अब तो मतलब ही युग रह गया, जिससे जिस इंसान का मतलब पूरा होता है तो थोड़ा बहुत उसके साथ अच्छा है,
नहीं तो आज समाज में देखते हो, ज़मीन जायदाद के लिए तो थोड़ा बहुत सुना करते, लेकिन माँ बेटे का, पुत्र पिता का, भाई भाई का, स्त्री पति का कोई नाता छूता नहीं रहा कि वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। किस लिए? छोटी है लालच के कारण, थोड़े से धन के कारण, ज़मीन के टुकड़े के कारण, या किसी और सांसारिक वस्तु के कारण, जिसका कोई महत्व नहीं, सबको यहाँ छोड़ के जाना है। इस और किसी का ध्यान ही नहीं है कि तेरे मौत आनी है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि मौत बिसारी बावरे असरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून। मौत बिसारी, मौत को भूल गया। मौत को भुला के कहते हैं कि तूने कौन सा आश्चर्य वाला काम कर दिया। इस शरीर के लिए जो काम करता है, ये तो इस तरह से है कि जिस प्रकार से नमक आटे में घुल जाता है। इस सृष्टि में तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा, तू भी मिट्टी में उसी प्रकार से मिल जाएगा जैसे नमक उसमें मिल जाता है। तो क्या करना चाहिए? समय के रहते हुए आदमी को उपाय कर लेना चाहिए। समय सबको संदेश देता है कि मैं रुकने वाला नहीं, मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। जो कुछ करना चाहते हो अपने समय का, और हमारे पास समय कितना है? जितने हम श्वास लेके आए। इसलिए जीवन को कोई 2 दिन का कहता है, कोई 4 दिन का। 2 दिन और 4 दिन का कहने से मतलब बहुत थोड़ी सी जिंदगानी है, और उसका भी पता नहीं। उसका भी हमें ये नहीं पता है किस दिन तक है। अगर वो निश्चित दिन का पता हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो ये दुनिया सब कुछ छोड़ देगी। परंतु ये काल समय का ही खेल है कि उसने ऐसे ऐसे प्रपंच रच दिए जिसके कारण इंसान दुनिया में रह के सोचता है ये सभी वस्तुएं मेरे लिए हैं, मैं ही जीऊँगा, मेरे उपयोग के लिए हैं, मेरे भोग के लिए हैं, अपने तक सीमित रखता है। इसलिए ये मतलबी युग हो गया। सब रिश्ते देखते हो, उनमें कोई प्यार नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, कोई मेल मिलाप नहीं रहा। अगर है तो भी किसी को विश्वास नहीं उस पर। अब ऐसे समय में अगर कोई ज्ञान की, भक्ति की, सत्संग की बात किसी को बताएगा तो उसको कितना इतबार आएगा, क्योंकि हवा उल्टी बह रही है, और जब उल्टी हवा बहती है तो उसका विरोध करने वाला भी मार खाता है। अगर उनके साथ बह जाए तो वो बह जाएगा जहाँ वो बह रहे। स्वामी जी महाराज ने इस बारे में वाणी लिखी है कि देखो सब जग जात बहा। एक आध की बात नहीं कही, सब जग जात बहा। कहाँ बहा जा रहा है? उल्टा मौत के मुंह में जा रहा है सारा। कोई ये प्रयास ही नहीं करता कि मैं ये प्रयास करूं कि प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाऊं, इस जन्म मरण से छूट जाऊं, काल की जेल से आज़ाद हो जाऊं, इस माया देश के प्रपंच से निकल पाऊं। संत महात्मा आते हैं, जीव को समझाते हैं, लेकिन एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। ना तो अपना कर्म सुधार सकता है, ना अपना जन्म संवार सकता है, और ना ही अपनी अगत को बना सकता है। कर्म सुधारने से आदमी की जगत भी सुधरती है, अगत भी सुधरती है, और उसका
जीवन का पूरा उसको लाभ भी मिलता है। परंतु वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा जग तो दूसरी बातें कर रहा है। वो अगर उसके विरुद्ध चलेगा तो लोग उसको पागल कहेंगे। तो कहते हैं कि देख देख गति या जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगे, अति दुख पाया नर कराया। कि हमने तो बार बार इन जीवों को चेतावनी दी, बार बार इनको समझाया, लेकिन इस 84 योनि का चक्कर जो है, जन्मता है, मरता है, कर्म करता है, भोगता है, कर्म साथ लिए पैदा होता है। कोशिश करता है तो भी किस चीज़ की करता है? दुनियादारी के पदार्थों की ही करता है। अपने आप को असहाय मानता है, भक्ति के नाम पर तकलीफ होती है, प्रभु का नाम लेने में परेशानी होती है, और दुनियादारी के काम सभी करते हैं, निंदा कर लेते हैं, किसी दूसरे आदमी की चुगली कर लेते हैं, अनावश्यक बातों को सोच सोच के पता नहीं क्या क्या मन में घड़ते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि पता नहीं वो संदेशा कब आ जाएगा, सभी यहीं रह जाएगा, छोड़ के चले जाओ। जिसको हम सुख मानते हैं वो दुख का कारण बन जाएगा। आज नहीं तो कल भी वो दुख का ही कारण बनेगा। तासीर है संसार के पदार्थों की। उन्होंने अगर जोड़ दिया तो उनकी संतान के लड़ाई झगड़े चले, दूसरी पीढ़ी नहीं तो तीसरी पीढ़ी में चले। उन लोगों के अंदर बुरी आदतों ने घर कर लिया, कोई शराब में, कोई जुए में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई और उल्टे सीधे कामों में लग के वो सारी जो संपत्ति थी उसको बर्बादी में लगा कर आप भी थोड़ी सी उम्र में ये रोगग्रस्त होकर या कोई और दुर्घटना के कारण दुनिया से चला जाता है, क्योंकि वो चीज़ ईमानदारी से, सच्चाई से, धर्म के रास्ते पे चल के नहीं की गई। जो चीज़ जिस तरह से इकट्ठी की जाती है वो उसी तरह से बर्बाद भी होती है, करती है। जो इंसान मेहनत का, हक का, सच्चाई का, अपनी 20 नूहों की कमाई का खाता है, उसका शुद्ध मन रहता है, शुद्ध विचार होते हैं और उसका जीवन सुखी रहता है। सुख बताए 8 दुनिया में। पहला सुख निरोगी काया, इंसान का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया, माया ऐसे तो आएगी नहीं। माया के लिए मेहनत करो, काम करो, कमाओ। आपकी कमाई की है, सच्चाई की है तो वो अमृत जैसी है। इसके बारे में कहा है कि आया सो दूध समाना। कोई चीज़ तुम्हारे पास आती है तो अमृत जैसा गुण है उसमें। आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी। और कोई चीज़ मांग के लेते हो तो उसमें पानी जैसा गुण रह जाता है। खर्चा तानी रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी। अगर कोई कहता है मुझे ये दे दे, वो कहता है ना ये तो नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, कम ले ले, ये ले ले। इस प्रकार के जो खींचा तानी करके लेते हैं तो वो तो यूँ समझो जैसे उसको काट के उसका रक्त लिया गया है। तो सच्चाई का अन्न जो खाता है, क्योंकि शुद्ध अन्न खाने से शुद्ध मन होगा। जैसा इंसान अन्न खागा वैसा मन हो जाएगा। खा के देख लेना, कई चीज़ों को खाने से तुम्हारे दिल में खुशी होती है, काम करने को मन करता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। कई चीज़ें खाने से आपको पूरा दिन उदासी रहती है, मन विचार खराब हो जाते हैं, कोई काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उस अन्न की ये तासीर थी। वो अन्न सही ढंग का नहीं था
और अभ्यासी के लिए, भक्तों के लिए तो ये बात बड़ी सोचने वाली है। उनके लिए तो अच्छा संग होना चाहिए, शुद्ध अन्न होना चाहिए, सात्विक, बहुत हल्का खाना पीना। जो घी मक्खन मलाई खाते हैं वो कभी भी भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि उनमें तमोगुण होता है। सब में तमोगुणी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। सतोगुणी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तो शुद्ध अन्न, सादा अन्न एकदम, जिसमें हरी सब्जियां, चावल, हल्के रोटियां, ये चीज़ें हल्की होती हैं। लेकिन मैं इस ओर ना जाके बात बताना चाहता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आपको सभी बात अच्छी लगेंगी। जिसके शरीर में रोग, दर्द, पीड़ा है, चाहे उसके सामने कुछ भी घर में रखा हो, कितनी अच्छी चीज़ें खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, कोठी, महल, बंगले, कार, कुछ भी हो, वो आदमी सोचेगा किस काम की ये चीज़ें, क्योंकि शरीर उसका दुखी है, पीड़ा है उसको। शरीर दुखी तो मन भी दुखी होगा, मन दुखी होगा तो उसके विचार भी कभी अच्छे नहीं रह सकते। तो पहला सुख बताया निरोगी काया होनी चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया। आदमी के पास पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार अपना धन होना चाहिए, लेकिन अर्जित कैसे करे, उसको कमाई करके करे, मेहनत करके करे। हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, इधर उधर का, चोरी ठगी का अगर कर लिया तो कभी भी सुख नहीं देगा वो आपको। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी। घर में स्त्री, ये माताएं अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए। अगर माँ अच्छे गुणों वाली है, स्त्री घर में अच्छी है, तो वो सब बुराइयों को मिटा सकती है, क्योंकि घर को मंदिर बना सकती है। अच्छी शिक्षा से, सफाई साज से, प्यार, अच्छे बर्ताव व्यवहार से, नेक संतान पैदा करके और उनको अच्छे गुण देके उस घर में प्रेम और शांति का वातावरण माँ ही बना सकती है, दूसरे के बस की बात है। और माँ भी कैसे सुलक्षणी नारी होनी चाहिए। चौथा सुख बताया समाज की चीज़ें हैं वैसे ये, लेकिन जिस इंसान को मन में सुख नहीं है वो क्या करेगा, भक्ति क्या करेगा। चौथा सुख पुत्र अधिकारी। घर में पुत्र होना चाहिए। पुत्र, हमारा समाज पितृ प्रधान है। बेटियों के बजाय बेटों की ज़्यादा कदर करते हैं। जिस घर में बेटा नहीं होता तो वो बड़े मायूस रहते हैं कि लड़का नहीं हुआ, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। लड़का या लड़कियां क्या करेंगे, लड़कियां लड़कों से भी अच्छे हैं। लड़के ऐसे काम कर जाते हैं जिनको माँ बाप को ये कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं। कितने देखते हैं कि कोई संपत्ति से बेदखल करता है, कोई घर से निकाल देता है, कोई उसको कहता है ये हमारा है ही नहीं। तो पुत्र की बात नहीं, परंतु समाज हमारा ऐसा है, फिर भी ये ललक रहती है कि हमारे घर में पुत्र हो। पुत्र को एक प्रकार का प्रकाश और चांदना माना गया घर के लिए। छठा सुख निर्निवासा। इंसान का रहन सहन पानी के आसपास होना चाहिए। पानी अगर नहीं है पीने का, पानी जीवन है हमारा। अगर पानी नहीं है तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छठा सुख अच्छा पड़ोसी। सातवां सुख राज में बासा। राज में बासा मतलब शासन करने वालों से उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो इंसान का वैसे भी कोई उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन अपना जीवन वैसे भी जी सकते हैं। राज में बासा का मतलब अच्छा शासक होगा तो उनका जीवन शांति से, प्रेम से, अच्छे ढंग से बीतेगा। अगर इन चीज़ों में से इंसान के पास नहीं है तो उसका सामाजिक जीवन सुखी नहीं है।
और ये चीज़ें नहीं है तो उसका मन दुखी रहता है, घरों में प्यार प्रेम नहीं रहेगा। धन नहीं तो प्रेम नहीं, बीमार है तो दुखी है, लड़का नहीं तो कहते हैं कि किसके लिए करें काम। अगर और चीज़ जो बताई गई उनकी कमी रहती है तो इंसान दुखी रहता है, और जब दुखी रहता है तो उसको भक्ति की बातें मिथ्या और झूठी नजर आती हैं। परंतु भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं। ये धन होने के बाद भी इंसान को अंधा बना देता है, भक्ति से दूर ले जाता है। भागी लोग वो हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें होते हुए फिर भक्ति के मार्ग पर आए, वो सच्चा भक्ति है। अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे भी राजकाज छोड़ के भक्ति के मार्ग पर चले। गोपी चंद जी की बात लो, राजा भरथरी की लीजिए, बलख बुखारा के बादशाह की लीजिए, राजा जनक की लीजिए, राज करते हुए संतों में संत उच्च कोटि के हुए, और भी कितने ऐसे, हरिश्चंद्र की लीजिए सत्यवादी हुए, श्री राम के लीजिए पुरुषोत्तम मर्यादा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि राजा महाराजा होते हुए भी जिन्होंने प्रभु को नहीं बिसारा, कभी मालिक को नहीं भूले, वो इंसान अपना जीवन सफल करके गए। इसलिए ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो आदमी भक्ति से दूर जाता है तो अपने आप को अभागा सोचना चाहिए। और जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं वो भागी आदमी होते हैं। परंतु आजकल तो सिस्टम ये हो गया कि भक्ति को भी लोग खरीदना चाहते हैं पैसे से ही। घरों में ज़रूरत होती है, कथा करवाते हैं, पंडित आके कथा करता है, यज्ञ हवन करता है, घर वाले पास में ही नहीं बैठे, वो इधर उधर भागते फिरते अपने अपने काम में लगे। वो उस यज्ञ हवन में एक पल बैठते नहीं हैं, पूजा पाठ में कोई नाम तक नहीं लेते हैं, तो उनकी कैसी हुई? कोई कहता है कि मेरे नाम का ये कर देना, कोई कहता है कि मैं तो दान कर दूंगा उससे मेरा अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें अच्छी हैं, परोपकार की बातें हैं, परहित की हैं, करनी चाहिए, लेकिन मुक्ति नहीं है इनमें। मुक्ति तो पूर्ण त्याग में है, वैराग में है, प्रभु के नाम की कमाई में है, सुमरण करने में है, उनका ध्यान करने में है, बुराइयों को त्यागने में है, शुद्ध और पवित्र हृदय, शुद्ध आदतें, अच्छी आदतें बनाने में है। जब तक हम नेक इंसान नहीं बनते, नेकी के रास्ते पर नहीं चलते, तब तक हम भक्ति का नाम लेना हमारे लिए सही नहीं है। एक तरफ तो डींग मारते हैं भक्ति की, दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं। झूठ का भक्ति का क्या मेल? अरे सच को तो सत्संग कहते हो, सतपुरुष कहते हो, सतनाम कहते हो, सतलोक कहते हो, सत्यव्रत कहते हो, सतयुग कहते हो, और बोलते झूठ हो। तो झूठ और सत्य का तो एकदम अलग है। लेकिन हमने तो उसको नाम लेते हैं, उसकी ओट लेते हैं, ढाल बना के उसकी, और काम दूसरे शुरू कर देते हैं। इसीलिए भक्ति में गिरावट आती चली गई, और ये युग का, टाइम का ही प्रभाव है। लेकिन इस टाइम में मैं कहता हूँ कि सच्चे मन से जो आदमी बुराइयों को छोड़ के सच्चे मार्ग पर चल पड़ेगा तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संतों ने फरमाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कि कलयुग में नाम का ही सहारा है, न यज्ञ हवन करने की ज़रूरत, ना पूजा पाठ करने की ज़रूरत, ना कोई धोने तपने की ज़रूरत। करने वाली चीज़ जो है नाम का सुमरण, जाप करना। सतगुरु से नाम लेके उस नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है कलयुग में। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। जीव का उद्धार बिना नाम के नहीं होना।
नाम जो सतगुरु तुम्हें देता है और उसको जपने का, करने का, ध्यान का, अभ्यास का तरीका बताता है, उस तरीके से करते चले जाओ। धीरे धीरे करके मन के बंधन कम होते चले जाएंगे, दुनिया से छूटते चले जाओगे, प्रभु की ओर बढ़ने शुरू हो जाओगे। कभी भी हालात से घबराओ ना, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, समय गुजर जाएगा। किस तरह से एक राजा महात्मा के पास जाया करता था, तो कोई बात होगी, बोले जी कोई मंत्र दो मुझे, कोई ऐसा नाम बताओ। बोले भाई तेरे को पता था राजा है, राजकाज के कामों में कहाँ इसको फुर्सत है। बोले ले कभी टाइम मिले तो एक तेरे को मैं मंत्र लिख के दे देता हूँ, तेरा उसी में कल्याण होगा। एक छोटी सी पर्ची लिख के दे दी, राजा ने अपने अंगूठी में डाल ली। लेकिन महात्मा ने कहीं कभी जरूरत हो जब इसको निकाल के पढ़ लेना, बहुत जरूरत नहीं हो तो इसको नहीं देखना। इस राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, उस राजा की हार हुई। वो जान बचाने के लिए भाग्या फिरता था, सैनिक दूसरे उसके पीछे लगे हुए थे पकड़ने के लिए। भागते दौड़ते कहीं जंगल में जाके एक जगह छिप गया। वहाँ बैठे बैठे उसको विचार आया, जब इंसान परेशान होता है तब परमात्मा याद आता है, गुरु याद आता है, महापुरुषों की याद जब आती है, देवताओं को याद करता है, कभी हनुमान जी को, कभी देवी माँ को, कभी सरस्वती माँ को, कभी राम को, कभी श्री कृष्ण को, कभी अपने गुरु को। जिसका जो भी इष्ट होता है उसको याद करता है कि मेरी रक्षा करो, बचाओ। इसीलिए जो गाया भी था ना कि मुश्किलों में तुम्हें ढूंढता हूँ, जब मुश्किल आती है तो मैं तुझे तलाश करता हूँ कि कहाँ है, मेरी मदद करो, कहाँ हो। और खुशी में तुझे भूल जाता, खुश होता हूँ तो याद ही नहीं है। कौन गुरु, कौन नाम, क्यों याद करूँ, क्या मतलब। लेकिन जब इंसान अकेला होता है और जब कोई विपदा पड़ती है फिर सोचता है, फिर वो सारी घटनाओं को अपने दिमाग में याद करता है, याद आई। महापुरुषों ने कभी कागज दिया था, ये कही थी बुरे वक्त में इसको कर, ये जब भी तो ऐसा वक्त आए देख लेना। उसने अंगूठी जो थी उसको खोल के उसमें जब निकाल के देखा तो उसमें लिख रखा मंत्र, क्या उसमें लिख रखा था, ये भी गुजर जाएगा। हिम्मत होगी उसकी, नहीं तो सोचता था राज गया, क्या करूँगा। लेकिन महात्मा का वचन था, उसको याद दिला दी कि ये भी गुजर जाएगा का मतलब वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तेरा अच्छा वक्त था वो गया, अब बुरा वक्त है तो चिंता ना कर, ये भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा। उसके मन में शांति आ गई और कुछ ही देर के बाद में उसी के सैनिक दूसरी तरफ से आ गए और दुश्मन के सैनिकों को मार के उस राजा को दोबारा से ले जाके उसको अपने राजगद्दी दिला दी। तो संतों के वचन, महापुरुषों के वचन जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए होते हैं। वो इसीलिए कहते हैं ना कि उन वचन को याद रखो, वो कभी मिथ्या नहीं होंगे, उनका मतलब ज़रूर निकलेगा, उनका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कभी किसी भी प्रकार से आपको उनसे हानि नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में वो तुम्हें निकाल देंगे उस समस्या से और शांति मिलेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा।